हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। आज हम करेंगे लेसन नंबर 2, दैट इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल का ये आपका सेकंड नंबर का लेसन है, जिसके अंदर एक एडवेंचरस स्टोरी है, जिसमें एक बिजनेसमैन जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ शिप पे जाता है वर्ल्ड ट्रेवल के लिए। तो उसके उस टाइम पे क्या क्या स्ट्रगल वगैरह करते हैं, उस चीज़ को लेकर स्टोरी है। काफ़ी थोड़ी सी बोरिंग आपको लगेगी पढ़ने में, बट आप डेफिनेटली आप पढ़ना ज़रूर, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर से बन सकते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको कवर किया, ताकि आप इसको करने के बाद ना आपको पूरा लेसन है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वोएज। कहाँ से जो ये शिप है ना वो उसकी यात्रा शुरू होती है। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मेनली जो है मतलब कि ये इनका ट्रेवल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाते हैं, उनका क्या मकसद था क्या नहीं, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है उसको लेकर ये पूरा का पूरा लेसन है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि वो जो शिप है ना वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो उसकी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड प्लेमाउथ से। ठीक है ना, आपको आंसर याद रखना है फर्स्ट का डी। एक बात और बता दूं, हर क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे पहले देने की कोशिश करोगे और फाइनल जो अपना स्कोर है ना वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वॉयेज। ऑथर क्यों डिसाइड करता है कि वो मतलब कि पूरी दुनिया की यात्रा करे, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। ऑप्शन देखिए, इस तरीके से ऑप्शन देंगे कि अगर आप स्टोरी नहीं पढ़ोगे ना आपको बहुत ही क्लोज लगेगा। टू शो हिज चिल्ड्रन द वर्ल्ड थ्रू शिप, टू डुप्लीकेट द वॉयेज मेड 200 years ago by Captain James Cook, to see the world in the risky way, और टू सेटल डाउन ए डिफरेंट कंट्री और आइलैंड। तो बेसिकली ऑथर ने डिसाइड इसीलिए किया था क्योंकि 200 साल पहले एक कैप्टन जेम्स कुक थे जिन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की थी। तो उसी की तरह वो भी चाहता था कि उन्हीं की तरह हम भी ट्रेवल करें, तो जिस वजह से उनने ये डिसाइड किया था। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द अगप्शन ऑफ द ऑथर। ऑथर का क्या अगप्शन था। अगर आप स्टोरी को अच्छे से नहीं पढ़ोगे आपको नहीं पता चलेगा। आप शायद ये भी सोच सकते हो कि क्या पता वो नेवी में काम करता हो या फिर सेलर हो, बट जो ऑथर होता है वो एक बिजनेसमैन होता है। अपने ज़िंदगी भर की सारी कमाई जो है उसने उस ट्रेवल में लगाता है कि हाँ अब मैं इसके साथ पूरी दुनिया जो है घूमूंगा। तो जो ऑथर है उसका बिजनेस जो मेनली काम है वो क्या है, वो एक बिजनेसमैन है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर। जिस वाले शिप में वो ट्रेवल करते हैं उस शिप का नाम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप उस शिप का नाम याद रखना है, वेव वॉकर, वेव वॉकर। ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डिड द ऑथर हायर द 2 क्रूमैन। 2 क्रूमैन को वो ऑथर क्यों रखता है, क्यों हायर करता है 2 क्रूमैन को। ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि 2 क्रूमैन को, पहली बात तो इसमें जो है ऑथर है उसके अलावा उसकी वाइफ है मैरी, उसका बेटा है जोनाथन और उसकी बेटी है सुजैन, और 4 लोग ये हो गए, और 2 क्रूमैन है जिसको वो अपॉइंट करता है सो दैट कि जो भी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वर्ल्ड रफेस्ट सी को वो जा रहे थे वो ट्रेवल करने के लिए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो ताकि उन ऑथर का कोई हेल्प करने के लिए साथ दे, तो जिस वजह से 2 क्रूमैन साथ में गए थे, क्योंकि एक तो वर्ल्ड रफेस्ट सीज जो है साउथर्न इंडियन ओशन, उस चीज़ की वहाँ पर वो ट्रेवल करने जा रहे थे। ठीक है, तो फिफ्थ का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 क्रूमैन हुम द ऑथर हायर्ड। हमसे पूछा हुआ है कि 2 जो क्रूमैन साथ में गए थे, तो उन जिसको ऑथर ने हायर किया था तो उसके आपको नाम बताने हैं। ठीक है ना, नाम हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एमसीक्यू क्वेश्चन में इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप नाम याद रखना, लैरी एंड हर्ब। लैरी एंड हर्ब अगर आप ये दोनों वर्ड याद रखोगे ना ऑप्शन में आप आसानी से ढूंढ लोगे, क्योंकि कई जगह इन्होंने सिर्फ फुल फॉर्म यूज़ नहीं किया है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है, लैरी एंड हर्ब। तो ये दोनों जो थे क्रूमैन थे जो कि साथ में गए थे। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लीजेंट फॉर देम। कौन सी जो जर्नी का हिस्सा था उनके लिए प्लीजेंट था। बाकी में तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बट जो फर्स्ट लेग हुआ था फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, ये उनकी जो जर्नी थी बहुत ही प्लीजेंट थी, इसमें उन्हें एग्जैक्टली में मज़ा आया, बट बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। नेक्स्ट है, वेयर हैड दे रीच्ड ऑन 25 ऑफ दिसंबर। 25 ऑफ दिसंबर को वो कहाँ पहुँचे थे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 25 ऑफ दिसंबर को जबकि उनका क्रिसमस आता है, तो उस टाइम पे वो पहुंच गए थे 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन नहीं बल्कि 3500 किलोमीटर उससे ईस्ट की तरफ को वो पहुंच गए थे, और वहाँ पर उन्होंने ख़राब मौसम होने के बावजूद भी उन्होंने क्रिसमस अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया विद क्रिसमस ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ऑन विच डेट डिड द वेव्स बिकम गिगेंटिक। उनसे हमसे ये पूछा हुआ है कि कौन सी तारीख को जो है ना लहरें बहुत ही विशाल होने लग गई, मतलब कौन सा ऐसा दिन हुआ जबकि लहरें जो है ना बहुत ऊंची ऊंची उठने लग गई। तो वो हुआ था 2 जनवरी। मेन जो उनका स्ट्रगल है ना 2 जनवरी से स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली फाइनली जो है ना 6 जनवरी को वो एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। तो जो वेव्स सबसे ज़्यादा विशाल होने लग गया था वो हुआ था 2 जनवरी को। नेक्स्ट आगे है व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर। जो भी डिजास्टर आने वाला था तो उसका फर्स्ट इंडिकेशन मतलब पहले जो हमें पहले से पता चल जाता है ना, पूर्व सूचना, मतलब वो कैसे पता चला कि हाँ एक डिजास्टर आने वाला है। ऑथर और क्रूमैन उन सबको पता चल गया था कि हाँ कोई ना कोई एक बड़ा सा डिजास्टर जो है हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो एट अराउंड 6 PM लगभग 6 बजे शाम को द विंड ड्रॉप्ड एंड स्काई बिकम डार्क। तब उन्हें पता चल गया कि हाँ डिजास्टर जो है आने वाला है। What happened after the first indication of disaster? जब डिजास्टर का फर्स्ट इंडिकेशन मिल जाता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स। एक वेव जो है बहुत ही वर्टिकली अपीयर होता है और लगभग ना वो दुगनी हाइट का होता है जितना कि और वेव्स थे, ठीक है ना। तो इस जो डिजास्टर से पहले, डिजास्टर के टाइम पे और उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत ही खतरनाक वेव आती है जिनकी हाइट लगभग डबल होती है जो नॉर्मल वेव्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म। अब जब तूफान आता है तो उस टाइम पे वो अपने बोट को स्लो करते हैं, ठीक है ना। तो वो उस स्लो करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो स्टॉर्म चिप होता है उसको वो ड्रॉप कर देते हैं एंड लास्ट अ हैवी मूरिंग रोप। और उसको क्या करते हैं, एक जो मतलब कि जहाज़ वगैरह में उनमें रस्सी वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है तो उस तरीके से वो कर देते हैं। तो 2 चीज़ आप ये मत करना कि जस्ट ड्रॉप दी स्टॉर्म जिप, पहले ड्रॉप दी स्टॉर्म जिप एंड लास्ट अ हैवी मूरिंग रोप। तो 12th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हु सेड वी आर सिंकिंग। कौन ये कहता है कि हम डूब रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे, क्योंकि 2 स्टेटमेंट इस वाले लेसन में है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, जैसे डिजास्टर आता है एक टाइम तो ऐसा होता है कि जहाज़ लगभग आधा डूबने को तैयार रहता है, पानी जो है जहाज़ के अंदर जा रहा था। तो उस टाइम पे जो ऑथर की वाइफ है मैरी वो कहती है कि हम डूब रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है मैरी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। किसने ये स्टेटमेंट दिया कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हों, आप, मम्मी, सू एंड आई। यू बोला तो अपने पापा को बोल रहा है, मम्मी मैरी को, सू उसकी बहन है, सुजैन और आई। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है वो जोनाथन ने दिया है जो कि ऑथर का सन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ जोनाथन एंड सुजैन। जोनाथन और सुजैन के एज के बारे में हमसे पूछा हुआ है कि वो लगभग कितने ईयर के थे। तो जोनाथन 6 ईयर का और सुजैन जो थी वो 7 ईयर्स की, मतलब दोनों छोटे छोटे बच्चे ही थे। नेक्स्ट है व्हाट हैड हैपन टू सू व्हेन दिस ऑथर एंटर्ड देयर रूम टू चेक ऑन देम। सू को क्या हुआ रहता है जब ऑथर जो है उसके रूम में चेक करने के लिए जाता है, क्योंकि स्ट्रगल तो डेफिनेटली सबने किया होता है। तो हर हेड हर्ट एज देयर वॉज अ बम्प। उसका जो हेड, उसके सर पे काफ़ी चोटें आ गई थी, क्योंकि वहाँ मतलब कि वहाँ पर एक बम्प हो गया था बहुत बड़ा सा। तो ये सू के साथ हुआ था जो कि एक छोटी सी लड़की थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days। जब स्ट्रगल के बाद 2 दिन में उनको क्या खाने को मिला था। तो सिर्फ मतलब कि सब लोगों ने सिर्फ मतलब 2 दिनों में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ खाकर गुजारा किया था, दैट वाज कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप एंड द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन। उस टाइम पे क्या होता है जब हैंड पंप जो है स्टार्ट हो जाता है ब्लॉक होना और उसका जो मलबा है वो फ्लोट करने लगता है, मतलब तैरने लगता है अराउंड द कैबिन। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है गाइस आपको काफ़ी कंफ्यूज करेंगे, इस वजह से बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना पड़ेगा और बहुत ही केयरफुली जब आप स्टोरी को पढ़ोगे ना तभी आप इस टाइप के आंसर्स को दे पाओगे। तो उस टाइम पे क्या करता है ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप। उस टाइम पे ऑथर क्या करता है एक इलेक्ट्रिक पंप को कनेक्ट करवा देता है टू एन आउट पाइप से एक इलेक्ट्रिक पंप को कनेक्ट करा देता है ताकि जो पानी है वो बाहर जा सके, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास।
मतलब कैनवास को स्ट्रेच करने के लिए, मतलब कि किस तरीके से ऑथर चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है ना। तो बाय रिपेयरिंग द होल्स, जो होल्स हो जाते हैं जगह जगह पे, तो वो होल्स को वो रिपेयर करता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन जनवरी 3। 3 जनवरी को शिप का स्टेटस क्या रहता है, मतलब 3 जनवरी को उनके साथ क्या हो रहा है, ये हमसे ले दे के इन्होंने हमसे पूछा हुआ है। पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल। अब जो है 3 जनवरी को वाटर का जो लेवल है थोड़ा सा अंडर कंट्रोल हो चुका है, तो ये 3 जनवरी की सिचुएशन है। व्हाट डज मेडे कॉल, मेडे कॉल मीन, मेडे कॉल का क्या मतलब है। इस लेसन में एक जो है ईडियम्स इन्होंने यूज़ किया है। मेडे कॉल, मेडे कॉल का मतलब होता है एक डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, मतलब कि जब वो डूब रहे होते हैं तो रेडियो स्टेशन में वो कॉल करते हैं, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया है। तो एक बहुत ही डिप्रेशन में इंसान, बहुत ही डिस्ट्रेस में है, उस टाइम पे कॉल करता है अपनी हेल्प के लिए, तो उसको कहते हैं मेडे कॉल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक। ऑथर की बॉडी के साथ क्या होता है जब वो डेक के पास पहुंचता है, ठीक है ना, ये हमसे पूछा हुआ है। डेक इज़ अ पार्ट ऑफ शिप, ओके। तो अब जो है जब तो उसकी जो हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी जो लेफ्ट साइड की रिब्स होती है वो क्रैक्ड हो जाता है। एंड माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, तो दांत टूट जाता है और मुंह जो है पूरा खून से भर जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली सारे लोग बच जाते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील। उस टाइम पे क्या होता है जब ऑथर का जो हेड है वो पहिए में अटक जाता है, स्मैश हो जाता है, ठीक है ना, ये हमसे पूछा हुआ है। तो ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, वो मतलब वेव्स के नीचे डूबता हुआ ओवरबोर्ड, मतलब वो फ्लू करने लगता है, ठीक है, ये चीज़ को आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। जब मतलब उस टाइम पे ऑथर क्या देखता है जब उसका सर वाटर से पॉप आउट कर रहा होता है, उस मतलब बाहर आ रहा होता है, तो उस टाइम पे वो क्या देखता है, द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग, की जो शिप है अब थोड़ा सा ना मतलब किनारे पे आने की कोशिश में है। मतलब कैप्साइजिंग मतलब जो आप इस तरीके से समझ लो ना कि अलट पलट जो होता है, मतलब कि एकदम पलट सा जाना, शिप जो है एकदम पलटने को तैयार है, उसका जो मस्ट है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुका है और वो मतलब कभी भी डूब सकता है। इस टाइप की सिचुएशन वहाँ पर उसको देखने को मिला है। नेक्स्ट है वेयर दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप। वो क्या डिसाइड करते हैं कि अब हम अपने आप को सेव करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए और शिप को कहाँ ले जाना चाहिए। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब जो है, क्योंकि वहीं पर उन्हें 2 जो है आइलैंड आसपास में दिखता है, मैप से वो पता चल करते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं ये एम्स्टर्डम जाने का, ठीक है ना। 25 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट हमसे पूछ लिया कि वो एम्स्टर्डम जो है किस दिन पहुंचते हैं। तो ऑन जनवरी 6 at 6 PM इन द इवनिंग, 6 जनवरी को शाम के 6 बजे वो एम्स्टर्डम में पहुंच जाते हैं। वो एम्स्टर्डम के आइलैंड में आई थिंक 40 पीपल होते हैं जो कि उन लोगों का वेलकम करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है ना गाइस इसमें थोड़े से वर्ड्स भी आपको डिफ़िकल्ट मिलेंगे, बट नो इश्यूज़, आप अब 11th क्लास में भी तो पहुंच चुके हो ना, थोड़ा सा तो लेवल हाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। होपफुली अगर इस वाले लेसन में आपके थोड़े कम भी मार्क्स बने तो टेंशन मत लीजिए, 1-2 बार इस लेसन को और पढ़ेंगे तो आपका जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी और चैप्टर्स के भी आपके MCQ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं तो कहती हूँ आप इसका जो है ना PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, उसको डाउनलोड करके ना अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए। पहले इसे डाउनलोड कर दीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स को दे दीजिए, वो और कहीं अटैम्प्ट करें, बाद में मैच करिए कि कितने आंसर्स आपके सही हैं।